सबसे पहले कि अब हम ये सेशन जो है अपना स्टार्ट करें, मैं आपसे एक बहुत ही प्यारी सी चीज शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि कोई भी इंसान कोई भी काम अगर वो करता है, बिजनेस करता है या नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी करता है, वो सक्सेसफुल तब माना जाता है जब उसके साथ बहुत से लोगों के एफर्ट्स जुड़े होते हैं। जैसे किसी भी इंसान की पहचान या वो सक्सेसफुल व्यक्तियों की सूची में तब माना जाता है कि जब उसके साथ जो जुड़े लोग हैं उसकी सक्सेस में इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि एक कोई टीचर है, वो टीचर को हम सक्सेसफुल कब मानेंगे? जब उसके द्वारा ट्रेनिंग दी गए विद्यार्थी जो उसके स्टूडेंट्स हैं, जब वो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं या अच्छा रिजल्ट आता है, तो हम कहते हैं कि ये टीचर जो है बहुत सक्सेसफुल है। एक अच्छा नेता, अब नेता कब बनता है वो? जब उसके पास अच्छे वोटर्स होते हैं। इसी तरीके से किसी भी सक्सेसफुल इंसान की पहचान तब बनती है जब उसके पास उसको सपोर्ट करने वाले अच्छे लोग होते हैं। और आईएमसी की मैं अगर बात करूं तो आईएमसी भी आज सक्सेसफुल क्यों है? बिकॉज हमारे पास आप जैसे आज कंपनी की एक पहचान बनी है। वो पहचान क्यों बनी है? बिकॉज आप जैसे बहुत से एसोसिएट हैं जो हमारे साथ कई सालों से जुड़े हैं और निरंतर वो हार्डवर्क और अपने मेहनत से आज एक लेवल प्राप्त किया है और उस लेवल की वजह से आज कंपनी ने एक मुकाम हासिल किया है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दिन रात मेहनत करते हैं इस कंपनी को और सक्सेसफुल बनाने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं जो आपने अपने लिए सेट किए हुए हैं, वो आप जल्द उनको पूरा करें। आप अपनी फैमिली को जो खुश रखना चाहते हैं, उनके उनके जो भी सपने हैं उनको पूरा करने चाहते हैं, तो बस एक लक्ष्य आप अपना बना के रखिए और उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना है उस पर निरंतर आप उसकी आगे बढ़ते जाइए। जो भी मुश्किलें रास्ते में आ रही हैं उनको कैसे आपने पार करना है, वो सब प्लानिंग जो है आप करते जाइए। एंड मोर ओवर आपके पास तो इतने बढ़िया लीडर हैं, शिवकांत मिश्रा जी। जैसे उन्होंने एक बात बोली कि मैं कभी किसी को मना नहीं करता, और ये चीज हमने खुद एक्सपीरियंस करी है। जब भी हमें लगता है कि हमें कोई चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए मिश्रा जी से, तो हम उनको कांटेक्ट करते हैं। तो हमें कभी भी आज तक मिश्रा जी ने ये नहीं बोला कि नहीं करता। वो एक टाइम देते हैं कि मैम मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन का टाइम दीजिए और मैं आपको करके देता हूँ। तो ये एक पहचान है अच्छे लीडर की, नेवर से नो, कभी भी ना नहीं बोलना। अगर आप पहले ही ना बोल देते हैं या हार जाते हैं ना, तो आप मेहनत कर ही नहीं पाते, बिकॉज आपको पता है कि अगर मैंने मना कर दिया तो मेरे पास एक आसान रास्ता है मना करने का। तो वो मना नहीं करना है, उसको ट्राई कीजिए करने का। और ट्राई कैसे होगा? जब आप एक प्लान बनाएंगे अपने लिए। चलो, ये सेशन की एक स्टार्टिंग थी, एक मोटिवेशनल छोटी सी चीज के साथ। तो अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले आप सबके लिए ब्यूटी का क्या मतलब है? देखिए, ब्यूटी जो है अलग अलग डेफिनेशन है सब लोगों के लिए। कई लोगों को किसी का चेहरा बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों को किसी की सीरत, कोई दिल से बहुत खूबसूरत होता है। जैसे कि हमारे आईएमसी के एसोसिएट हैं जो चेहरे से और दिल से भी बहुत खूबसूरत है। बट कई बार ऐसा होता है कि आप जो हमारे आसपास के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, जिसे हम बोलते हैं प्रदूषण हो गया, हमारी हवा हो गई, सनलाइट हो गई, धूप की किरणें हो गई, जिससे कि हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। और ब्यूटी का एक और मतलब हो सकता है, जैसे कल मिश्रा जी ने एक सेशन चलाया था विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। अब एम्पावरमेंट बात तो अकेली विमेन की नहीं है, किसी की भी एम्पावरमेंट हो सकती है। एम्पावर करना मतलब आपने लोगों को सशक्त बनाना है, इस तरह से मोटिवेट करना है कि वो अपना कार्य जो उन्होंने प्लान किया है उसको कर सके। उसकी पर्सनालिटी डेवलप करनी, उसको मोटिवेट रखना, उसको एनकरेज करना कि वो हर काम कर सकता है। तो ये होता है एम्पावर करना। एम्पावर कैसे कर सकते हैं आप लोगों को? आप लोगों को एम्पावर कर सकते हैं आईएमसी की कंपनी के बारे में बता के। आप लोगों को एम्पावर कर सकते हैं किसी को इनकम कैसे जनरेट करनी है उसके बारे में। जैसे आज का टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, बहुत से लोगों के पास से नौकरियां नहीं है, नौकरियां छिन गई, बहुत सी कंपनीज बंद हो गई, इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी बंद हो गई। इस केस में क्या हुआ है कि बहुत से लोगों को फाइनेंशियली ये दिक्कत आ रही है कि वो घर कैसे चलाएं। अब अगर ये लोगों ने सही टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझा होता, जैसे आप लोगों ने आज समझा है और आप एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, अगर ये लोगों ने समझा होता तो शायद आज की दिक्कत इनको भी ना आती। तो अगर आप आसपास अपने कुछ भी ऐसे लोग देखते हैं तो ये सही टाइम है, आप उनको आईएमसी के साथ जोड़िए, आप नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे उनको बताइए। कितना दम है इस नेटवर्क मार्केटिंग में वो आप बता सकते हैं उनको, बिकॉज आपने ये एक्सपीरियंस। नेटवर्क बढ़ाइए, उन लोगों को अपने साथ जोड़िए, और जो फाइनेंशियली अभी थोड़ा डगमगा रहा है तो आप आईएमसी के थ्रू उनको सपोर्ट कर सकते हैं।
तो ये होती है ब्यूटी। अब बहुत से लोग ऐसा है जो पूछते हैं कि क्या सुंदर दिखना पॉसिबल है? देखिए, इसका एक जवाब है, बिल्कुल आप खूबसूरत स्किन पा सकते हैं, बट इसके लिए क्या है, आपको सही टाइम पे सही काम करना पड़ता है, जो कि अक्सर हमने पिछले कुछ सालों में बहुत सी गलतियां करी हैं। बिकॉज गलतियां क्यों करी हैं? बिकॉज हमारे पास नॉलेज नहीं था, हमारे पास ट्रेनिंग नहीं था, हमारे पास माध्यम नहीं था जिसकी वजह से हम कुछ सीख पाते। अब मैं एक और चीज मानती हूँ कि हम सब लोग खूबसूरत हैं, बट इस खूबसूरती को थोड़ा और निखारना है हमने। और हम कैसे निखार सकते हैं? आईएमसी की स्किन केयर से। अब देखिए, दो चीजें हैं, एक तो है लाइफस्टाइल है। अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की जब मैं बात करती हूँ तो इसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे हमारी डाइट, हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हम दिन में कितना पानी पीते हैं, हम देर रात कितनी देर तक जाते हैं, कितनी टाइम का स्लीप पैटर्न है हमारा, हम 4 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं, या फिर हम क्या प्रोडक्ट लगा रहे हैं अपनी स्किन के ऊपर, क्या जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं क्या वो हमारी स्किन के लिए बना है, या हम कुछ भी इम्प्रेस हो गए ऐसे ही ऐड देके हम वो प्रोडक्ट अपनी स्किन ला रहे हैं। देन उसके बाद कि क्या हम अपनी जो डाइट है उसमें फल, सब्जियां, ये सब अच्छी चीजें ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दिन में कितनी बार हम एक्सरसाइज करते हैं और करते भी हैं या नहीं करते। तो ये सब हमारा लाइफस्टाइल है, और इसको क्योंकि हम लोगों ने खुद ही खराब किया हुआ है, उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। और इन्वायरमेंट की मैं बात करूँ तो हमारे आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, जैसे कि प्रदूषण हो गया, पोल्यूशन जिसे बोलते हैं, धूप की किरणें हो गई, पानी हो गया, तो ये सब चीजें हैं इन्वायरमेंट। अब देखिए, लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज वो हमारा लाइफस्टाइल है, हम हमारा रहन सहन है, बट इन्वायरमेंट को कुछ चीजें हैं हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बस इसमें भी कुछ चीजें हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है, वो मैं आपको आगे अपनी ट्रेनिंग में बताती हूँ क्या क्या है। अब आईएमसी की जो स्किन केयर रेंज है हमारे पास, वो इतनी नेचुरल स्किन केयर रेंज है, या वो इतनी आयुर्वेदिक आप बोल सकते हैं कि सारे जो उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो इतने नेचुरल हैं कि हमारे घरों में इजीली मिलते हैं। पुराने टाइम पे बोला जाता था ना, हमारी नानी दादी जैसे हर घर में जो चीज अवेलेबल होती थी, केसर हो गया, हल्दी हो गई, चंदन हो गई, उसके लेप बना के हम अपने चेहरे पे लगाते थे। वो क्यों लगाते थे? क्योंकि वो नेचुरल चीजें, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसी तरीके से हमारे जो आईएमसी के प्रोडक्ट है, सारे इंग्रेडिएंट इसमें नेचुरल हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 100% आपको इसमें रिजल्ट मिलते हैं, कोई कस्टमर कंप्लेंट नहीं करता कभी भी प्रोडक्ट को लेके। प्लस मोर ओवर, सबसे बड़ी बात जो आज के टाइम पे जरूरी है, सारे के सारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं। अभी श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चलाई है जिसमें बोला है वोकल फॉर लोकल, मतलब आगे आने वाले टाइम में आपको जो है अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने देश में प्रमोट करने हैं। क्यों? क्योंकि इस तरीके से हम अपने जो देश की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि अभी बहुत स्ट्रगल कर रही है। तो वो कैसे कर सकते हैं कि जब आप इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। अब आप सब सौभाग्यशाली हैं कि इसके सारे प्रोडक्ट्स स्वदेशी हैं, हम सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते हैं हमारे। तो हमारे पास तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है कि वो दोनों चीजें हमारी जो है इस चीज से प्रमोट हो रही हैं। उसके बाद मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसकी मैंने पिछली स्लाइड में आपसे बात करी, तो इसमें क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी स्किन में अलग अलग तरह के लोगों को हो जाती है। जैसे कि पहली प्रॉब्लम की मैं अगर बात करूँ तो उसे बोलते हैं टैनिंग। टैनिंग आप सब लोगों ने सुना होगा। टैनिंग की प्रॉब्लम कब होती है? जब हम धूप में निकलते हैं बिना सनस्क्रीन लगाए। अब देखिए, धूप की जो किरणें हैं वो दो तरह को विटामिन डी के तौर पे हमारी जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और दूसरी किरणें जो होती हैं वो होती हैं हानिकारक किरणें, जिससे कि हमारी स्किन पे टैनिंग हो जाती है। अब ये जो हानिकारक किरणें हैं, इनसे बचना कैसे है? वो हम लोग जनरली नहीं करते हैं। हम धूप में जब भी निकलते हैं तो बिना सनस्क्रीन लगा के निकल जाते हैं। फिर दूसरी प्रॉब्लम होती है ओपन पोर्स। अब पोर्स का मतलब क्या है? रोम छिद्र जिसे बोलते हैं हिंदी में। रोम छिद्र का मतलब है कैसे हम सांस लेते हैं, हमारी बॉडी के लिए सांस लेना बहुत जरूरी है, उसी तरीके से हमारी जो स्किन है उसको सांस लेना बहुत जरूरी है। अब हमारी स्किन सांस कैसे लेती है? हमारी स्किन में छोटे 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 पोर्स बने होते हैं। आप कभी अपना चेहरा देखिएगा, या आप अगर आप सब अभी हाथ देखिए, अपना हाथ में देखेंगे कि जहां से आपके हल्के हल्के से बाल निकल रहे हैं वो छोटे छोटे डॉट डॉट बने हुए हैं, ये है पोर्स। इनको हिंदी में रोम छिद्र बोलते हैं। अब ये जो पोर होते हैं ना, इसका एक साइज होता है स्किन में, नॉर्मल साइज। साइज जो है वो डिपेंड करता है स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। अब अगर ये साइज बड़ा हो जाए तो भी दिक्कत है, और अगर ये अब प्रॉब्लम होती है
इम्प्योरिटीज हैं, बाहर से धूल मिट्टी हो गई या गंदगी हो गई, वो सारी हमारी त्वचा में समा जाती है। अब अगर समा जाएगी तो हमारी जो स्किन है वो खराब होने लग जाती है। अगर ये पोर्स का साइज छोटा हो जाए तो हमें दिक्कत ये होगी कि हमारी स्किन में जो गंदगी जम गई है उसको आप बाहर नहीं निकाल पाओगे। तो इसका एक साइज है जो कि वो साइज उसका मेंटेन रहना चाहिए। अब जिन लोगों को ओपन पोर्स मतलब खुले हुए पोर्स, बड़े पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको प्रॉब्लम होती है एक्ने की, मुहासों की, या बहुत ज्यादा उनके तेल निकलता है स्किन में से, चिकनाहट रहती है। उसके बाद एक्ने, एक्ने की प्रॉब्लम जनरली ऑयली स्किन वाले लोगों को होती है, जिसमें कि उनको मुहासे रहते हैं, फेस पे चिकनाहट रहती है, लाल हो जाती है स्किन, रैशेज हो जाते हैं, तो ये होती है एक्ने। सेंसिटिव स्किन, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा चेहरा एकदम लाल रहता है, रैशेज रहते हैं और उनको खारिश बहुत होती है, तो ये होते हैं सेंसिटिव स्किन वाले लोग। पिगमेंटेशन का मतलब है कि आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं कि पिगमेंटेशन में क्या होता है, उनके चेहरे पे ब्राउन कलर के भूरे रंग के धब्बे धब्बे से बन जाते हैं, छोटे 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 छोटे। अब ये पिगमेंटेशन भी प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि धूप में ज्यादा देर रहना। तो धूप की जो हानिकारक किरणें है ना, वो बहुत बड़ा एक रोल अदा करती है हमारी स्किन को खराब करने में। अब इसे बचना कैसे है उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करते हैं। अब मैं आपसे कुछ से लोगों को यहाँ नहीं पता होंगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता है कि हमारी बॉडी का जितना वेट होता है, टोटल वेट, उसमें से 15% जो वेट है वो हमारी स्किन का है। 15% हमारी स्किन का होता है वेट, हमारी पूरी बॉडी का जो वेट है उसका 15%। उसके बाद हमारे सबके घरों में मिट्टी रहती है हमेशा, टेबल चेयर पे, शेल्फ पे, टीवी के ऊपर। अब ये मिट्टी क्या आप लोग जानते हैं, 50% तक जो ये हमारे घरों में मिट्टी है, ये हमारी डेड स्किन है जो झड़ के नीचे गिर जाती है। हमारे चेहरे की स्किन, हमारी बॉडी की स्किन जो है, डेड स्किन है, जब झड़ जाती है तो हमारे घरों में ये पड़ी रहती है। उसके बाद हर 28 दिन के बाद हमारी जो स्किन है वो नई मिलती है, हमें रीजनरेशन होती है, रिन्यू होती है हमारी स्किन। जैसे हम कुछ सालों के बाद अपनी एफडी रिन्यू कराते हैं ना दोबारा से, उसी तरीके से 28 दिन के बाद हमारी स्किन जो है ये रिन्यू होती है, नई स्किन हमें मिलती है। तो आपने बहुत बार नोट किया होगा कि पूरे महीने में, अगर कभी नहीं किया तो अब से प्लीज करिए, कि पूरे महीने में आप देखेंगे कि महीने में 2 3 4 दिन ऐसे होंगे कि जब आपको लगता है कि स्किन जो है बड़ी ग्लो कर रही है, शाइन कर रही है और स्किन का टेक्सचर अच्छा हो गया। वो इसीलिए आपको फील होता है बिकॉज 28 दिन के बाद आपको नई स्किन मिल चुकी होती है। और यही जो नई स्किन जब थोड़ी थोड़ी टाइम होता जाता है स्किन को, तो ये डेड स्किन बन के झड़ जाती है और हमारे घरों में मिट्टी के रूप में ये रहती है। अब क्योंकि 15% जो वेट है हमारी पूरी बॉडी का वो स्किन का वेट है, अब इस स्किन के फंक्शन क्या है वो हम लोगों को जानने बहुत जरूरी है। देखिए, पहला फंक्शन जो हमारी स्किन का है वो है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन का मतलब है हिफाजत करनी। अब हमारी स्किन क्या हिफाजत करती है, जब कभी हमें चोट लगती है तो आपने देखा होगा कि आप कहीं गिर गए, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गिर जाते हैं तो घुटनों पे चोट लगती है। उससे क्या है कि हमारी बहुत बार होता है कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनका बचाव होता है, उसका नुकसान नहीं होता। तो स्किन जो है एक एज अ लेयर ऐड करती है, प्रोटेक्शन देती है हमें कोई भी एक्सटर्नल इंजरी से। उसके बाद हीट रेगुलेशन, हीट रेगुलेशन का मतलब है जैसे कई बार हमारे बॉडी का तापमान बढ़ जाता है, कम हो जाता है, हम फील कर पाते हैं उसको, तो वो भी फंक्शन किसका है, हमारी स्किन का। उसके बाद सेंसेशन, सेंसेशन का मतलब है कि जब आप कोई चीज गर्म है या ठंडी है उसको टच करते हैं, या आपको कोई झटका लगता है या कोई वाइब्रेशन फील होती है आपको, तो वो सेंसेशन का काम है। तो ये फंक्शन भी जो है हमारी त्वचा का फंक्शन है। उसके बाद एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब हमारी बॉडी में एक यूरिया नाम का पदार्थ है जो हमेशा निकलता है। अब ये किस तरीके से निकलता है, या तो पसीने के थ्रू निकलता है और या निकलता है ये यूरिन के थ्रू। अब ये निकल है, आपने देखा होगा हमेशा जो पसीना है हमें स्किन पे फील होता है, वो क्यों निकलता है, क्योंकि यूरिया जो है हमारी बॉडी से निकलता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, अब एब्जॉर्प्शन जो है ये बहुत ही एक अहम फंक्शन है हमारी स्किन का। अब जैसे हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए खाना खाते हैं, हम फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, इसी तरीके से कुछ आर्टिफिशियल खाना है जो हम स्किन को देते हैं बाहरी तौर से। अब वो बाहरी तौर से खाना क्या रहता है, जैसे हमने कोई क्रीम लगाई, हमने कोई लोशन लगाया, हमने कोई स्किन को ट्रीटमेंट दिया, जैसे जिन लोगों को मुहासे होते हैं तो डॉक्टर्स उनको रेकमेंड करते हैं कि आप ये क्रीम लगाइए, या किसी को अगर छाइयां हो गई हैं या पिगमेंटेशन हो गई है तो डॉक्टर्स उनको क्रीम देते हैं कि आप ये जेल लगाइए, क्रीम लगाइए, जिससे कि आपकी जो स्किन है वो ठीक होने लग जाती है। अब ये क्रीम तो हम लगा रहे हैं, खाना तो हम स्किन को दे रहे हैं, बट उसका काम क्या है,
अब इसका काम है एब्जॉर्ब करना। हमारे जो पोर्स हैं स्किन के, जो मैंने आपसे पहले बताया, वो जो हमारी स्किन की अंदर की लेयर्स हैं वहां तक ये चीजें जाती हैं, जिससे कि हमारी स्किन जो है हेल्दी रहती है। अब फंक्शंस के बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हमारी स्किन की कितने भाग हैं, कितनी लेयर्स हैं। देखिए, सबसे पहला भाग, जो आप मेरा कर्सर देख पा रहे होंगे, ये जो मूव कर रहा है, जो पहला भाग है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर का काम क्या है? देखिए, ये सबसे पहली लेयर है हमारी स्किन की जिसको आप टच करते हैं। आप हाथ लगा के देखिए अपनी स्किन को, जब आप अपनी स्किन को खींचते हैं तो वो कौन सी लेयर होती है? एपिडर्मिस लेयर। और इसी लेयर से आप देख के बताते हैं कि उसका रंग जो है वो गोरा है, वो सांवला है। वो किससे बताते हैं आप? ये पहली लेयर से, जो है एपिडर्मिस लेयर। हमारे जो बाल हैं जो हमारी स्किन पे आते हैं, वो भी इसी लेयर के थ्रू हमें दिखते हैं। हमारे जो हेयर हैं वो बाहर आते हैं, इसी लेयर पे उगते हैं। निकलते हैं वो दूसरी लेयर से हैं, ये जो सेकंड लेयर है, बट दिखते कहाँ है हमें? पहली लेयर पे। अब सेकंड लेयर जो है इसका, ये वाली, इसका नाम है डर्मिस। इंपॉर्टेंट लेयर है हमारी स्किन की। इसमें बहुत सी चीजें मौजूद होती हैं, जैसे कि हेयर फॉलिकल्स। अब हेयर फॉलिकल्स का मतलब है जहां से बालों को उगना शुरू होता है, जहां से बाल उगते हैं, वो फॉलिकल्स जो होते हैं, ये वाले, वो होते हैं हेयर फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स हमारी दूसरी लेयर में मौजूद रहते हैं। उसके बाद ब्लड वेसल्स, जिन्हें हम बोलते हैं नाड़ियां, जो खून का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे हमारी बॉडी में करती हैं। तो जो ब्लड सेल्स है वो भी इसी सेकेंड लेयर में होती है। इसमें वो होते हैं स्वेट ग्लैंड। अब स्वेट ग्लैंड क्या होते हैं? वो ग्लैंड जिससे पसीना बनता है। पसीना आता कहाँ है हमें? ये पहली लेयर पे, एपिडर्मिस लेयर पे। बट ये पसीना बनना कहाँ चालू होता है? दूसरी लेयर, क्योंकि पसीने बनने के जो ग्लैंड्स होते हैं वो हमारी स्किन की दूसरी लेयर में मौजूद होते हैं। उसके बाद है हाइपोडर्मिस लेयर। हाइपोडर्मिस लेयर ये पीले रंग की लेयर है। अब ये लेयर वो है जहाँ पे फैट जमा रहता है, फैट एक्यूमुलेशन जिसे हम बोलते हैं, वो हमारा ये तीसरी लेयर पे मौजूद होता है। अब आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई इंसान बहुत मोटा होता है, मोटा उसको आता है, तो वो जब पतला होने की कोशिश करता है तो उसको बहुत टाइम लग जाता है उसका मोटापा खत्म करने में। वो क्यों लगता है? क्योंकि वो जो मोटापा होता है वो ये तीसरी लेयर में जाके जम जाता है, और उसको बाहर निकलते निकलते दूसरी लेयर, फिर पहली लेयर, फिर उसके बाद जब वो बाहर निकलता है पसीने के थ्रू, या आप जब एक्सरसाइज करते हैं उसके थ्रू, डाइट आप फॉलो करते हैं, क्योंकि वो पिघलता है, फैट को पिघलना पड़ता है, तो वो इसलिए होता है बिकॉज वो नीचे वाली लेयर में जाके मौजूद रहता है। आप जो डाइट लेते हैं वो इस तरीके की लेनी चाहिए जो आपकी स्किन, आपकी जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर सके। तो आज से हम लोग सब अपने खान पीन का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब हमें ये पता लग गया है कि जो फैट है वो कहाँ जाके डिपॉजिट होता है? हमारी स्किन की तीसरी लेयर में जाके, जिसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है।